नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद आए तमाम एग्जिट पोल योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी जीत की भविष्यवाणी की गई है। एग्जिट पोल्स में तमाम एंटी इनकम्बेंसी को धता बताते हुए जनता ने योगी सरकार पर भरोसा जताया है। हालांकि अंतिम नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तब तक एग्जिट पोल्स के नतीजे बीजेपी के लिए खुशखबरी तो दे रहे हैं। अगर एग्जिट पोल्स का अनुमान नतीजों में बदलते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत होगी। और आज रणभेरी में हम बात करेंगे 10 मार्च को काबा। जी हां, तो 10 मार्च को काबा एग्जिट पोल्स के नतीजों के हिसाब से तो एक बार फिर से भाजपा की वापसी हो रही है सत्ता में। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इतिहास में ये काफी बड़ा मौका होगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी पार्टी ने इतनी जीत के साथ वापसी नहीं की है। तमाम राजनीतिक दल लेकिन अलग अलग बातें कर रहे हैं, सत्ता में वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। हमारे साथ चंद्रजीत सिंह संवाददाता मैनपुरी से जुड़े हुए हैं, अनिरुद्ध पांडे कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर एग्जिट पोल्स के जो है वो नतीजे आ चुके हैं और एग्जिट पोल के अगर हम मानते हैं तो इसके हिसाब से एक बार फिर से भाजपा की वापसी हो रही है। मैं देख रही हूँ तमाम लोग आपके आसपास भी हैं, उनसे भी बातचीत करिए कि एग्जिट पोल के नतीजों पर उनका क्या रिएक्शन है और क्या वो चाहते थे कि बदलाव हो या वो भी विकास की बात कर रहे थे। चंद्रजीत, आवाज आ रही है आपको? हेलो, चंद्रजीत, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। चंद्रजीत, एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम बात करें तो बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। के न्यूज में भी हमने एग्जिट पोल पीपल्स पल्स के द्वारा किया, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुमत आ रहा है भाजपा का। अगर एक बार फिर से सत्ता में वापसी होती है भाजपा की तो क्या माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसे मैनपुरी की अगर बात करें तो यहाँ पे सीधी भाजपा और सपा में सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल जो यूपी के लगातार आ रहे हैं उसमें भी जहाँ तक लग रहा है कि एक बार पुनः भाजपा सरकार अपनी वापसी करेगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे मोहन जी, इस बार फिर एक बार भाजपा सरकार दोबारा वापसी कर रही है, एग्जिट पोल बोल रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? क्या किसकी सरकार आ रही है? सही है, जहाँ भी हो ये बात तो चंद्रजीत, यहाँ पर लोगों से बातचीत करिए, क्या कुछ लोगों का कहना है एग्जिट पोल को लेकर? देखिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन जी, आप ये बताइए कि चंद्रमोहन जी, माफ करिए, चंद्रमोहन जी, जैसा आप एग्जिट पोलों में लगातार देख रहे हैं कि पुनः भाजपा सरकार वापसी कर रही है, क्या कहना है आपका? ठीक है, इनका कहना है कि अनुरोध आपसे जानना चाहूंगी मैं, पीपल्स पल्स का सटीक एग्जिट पोल हमने कल दिखाया, जहां पर तमाम एग्जिट पोल पर जनता की राय भी हम जरूर जानेंगे। अनुरोध, जनता का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल की माने तो एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। बीजेपी और सपा की कांटे की लड़ाई है, जिसमें मेरे साथ जनता कुछ लोग हैं मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे सीधे रूबरू होते हैं। क्या नाम है? शिवसागर त्रिपाठी। क्या है एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें आपका क्या मानना है? बीजेपी सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, केशव जी यहाँ से विधायक बन रहे हैं जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है? चंद्र प्रकाश मिश्रा। किसकी सरकार बन रही है? 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।
नहीं, एग्जिट पोल में तो बीजेपी चली रही है, पर एग्जिट पोल लेके नहीं कह रहा हूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ। किस मुद्दों को लेके बन रही है? भारतीय जनता पार्टी ने हर मुद्दे पे काम किया है, नेशनल मुद्दे पर भी काम किया है, लोकल मुद्दे पर भी काम किया है, माफियाओं के खिलाफ तगड़े अभियान चलाया है जो कभी नहीं चले थे। ये सारे मुद्दों को देखते हुए गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, इसलिए सरकार बनना सुनिश्चित है। जी, और साथी जुड़े हुए हैं जनता। क्या नाम है भाई? सुशील पांडे। सुशील पांडे जी, एग्जिट पोल आ रहे हैं तो इसमें आपका क्या कहना है? एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, अभी तो मेरे हिसाब से जो सीटें दिखाई जा रही भाजपा को, उससे कहीं बढ़ के सीटें आएंगी। एग्जिट पोल जो बता रहा है उससे 50 सीट बढ़ के आएगी, 300+ होंगे। पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनना तय है और अब की बार 350 पार हो जाएंगे, 300+ होंगे। और लोग भी हैं हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है? उमेश चौधरी। उमेश चौधरी जी, एग्जिट पोल आने चालू हो गए हैं, आंकड़े आ रहे हैं, और क्या कहना है इस पे? हमारी सरकार 300+ होगी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी 1 लाख वोटों से। आपकी सरकार कौन सी है? भाजपा, बीजेपी। 1 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे, विजयी होंगे और केशव जी का यहाँ पे जो है ताज पहनेंगे। हाँ, हम लोग बहुत भारी बहुमत से। कौशाम्बी में कितनी सीटें आप जीतेंगे? तीनों जीतेंगे हम लोग। कौशाम्बी से तीनों सीटें आप तीनों जीतेंगे? जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। चलिए, और लोग भी जुड़े हैं। क्या नाम है? मैं आपके पास, अब हमारे साथ बने रहिए। अफान अहमद संवाददाता रामपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक कुमार संवाददाता शामली से भी जुड़ चुके हैं। अफान, आपका रुख करूंगी मैं। अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर काफी हॉट, रामपुर में जो सीटें वो काफी हॉट सीट मानी जा रही थी, लेकिन एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जनता की क्या राय है? मैं चाहूंगी कि आप लोगों से बातचीत करिए, उनका क्या रुख है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स बता रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो है जीतते हुए दिखा रहा है, वही उसको लेकर रामपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनकी क्या राय है आज उनसे ही जानते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है और रामपुर में किस किस की सीट निकल रही है। जी, क्या नाम है आपका? बीर सिंह। जोर से बोलिए, क्या नाम है? बीर सिंह। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की सरकार आनी। अच्छा, आप बताइए किसकी सरकार बनने जा रही है? जी बीजेपी। बताइए। बीजेपी की आएगी। क्यों, कैसे लगता है आपको, क्यों बीजेपी कैसे क्यों बनेगी, ऐसा क्या वजह है? अच्छा, सही है हमारे लिए। हमें तो गठबंधन सा कैसे बीजेपी की आनी। अफन, पूछिए इनसे, क्या ये पहले से चाहते थे कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए, या फिर एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं इसलिए चाह रहे हैं कि अब भाजपा की सरकार आनी चाहिए? क्या पहले से आप लोग कुछ जानते हैं, क्या मतलब लगता था कि आपको कि बीजेपी की सरकार आएगी, या एग्जिट पोल के जो नतीजे आएंगे उससे पता लग रहा है? इस साल तो नहीं था, आपका एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी। आखिरकार बीजेपी की सरकार ने महंगाई के मारे हद कर दी है। ये सरकार तो अच्छी ना थी फिलहाल में, और देखा जाए तो ठीक भी है। अच्छा, गरीबों के लिए ठीक भी है। इसने कारोबार सब बंद कर दिया। अच्छा, पढ़े लिखे बेरोजगार अब घर, इंटर वाले पीए वाले सब घर बैठे हैं। इससे कोई नतीजा नहीं निकला सरकार। तो अब लगता है तो पूछ लीजिए कि अब तो भाजपा की सरकार अगर आती है तो अब क्या होगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीदें तो थी नहीं भाजपा सरकार से। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या होगा, क्या बदलाव होगा? मिलेगा पब्लिक को, मिलेगा सुकून मिलेगा। अब आपको आस है कि कुछ होगा? अब भारतीय जनता पार्टी के अब नहीं आ रहे, क्योंकि बीजेपी सब पूरे भारत में शिकंजा डाला हुआ है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। समाजवादी तो कह रही किसकी? अफान, इनसे सवाल कीजिए कि जो यहाँ पर एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से आ रही है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या? इसमें तो डंडा मारना। अच्छा, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उसको किस तरीके से नजर देखते हैं? अब क्योंकि आंकड़े तो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और एग्जिट पोल सारे बता रहे हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं आएगी। वो बीजेपी की सरकार, बीजेपी की आएगी, कांग्रेस तो आएगी। अरे तो हाँ, बीजेपी की सरकार आई। हाँ ठीक है, बीजेपी की सरकार। आप बताइए क्या लगता है आपको इस बार सरकार किसकी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर सभी के आंकड़े जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके से आए हैं उससे धमाका हो गया है, और ये धमाका जो है रामपुर जिले में भी पड़ा है, क्योंकि सारे लोगों की जो मन की बात है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि कई लोग की जुबान पे समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए भी जो है कहा जा रहा है, मगर जो नतीजे आ रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहा है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं
भारतीय ठीक जनता है पार्टी अफान, सरकार वापस आऊंगी बनाने मैं का। आपके पास। दीपक लगातार सामने से हमारे साथ बना हुआ है। दीपक, आपसे जानना चाहूंगी मैं, एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन है एग्जिट पोल के नतीजों के बाद? जनता का क्या रुख है? जी आपको बता दे, ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है और इस चीज को देखने को बिल्कुल एग्जिट पोल जो है बिल्कुल ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, जिसको लेकर हमारे साथ में कुछ जो है यहाँ के शामली के जो है कैराना वासी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं किसकी यहाँ पर सरकार बनी और किसकी सरकार बना रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तकीम बन रहा है। क्या लग रहा है सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, एग्जिट पोल बता रहा है, क्या कहना चाहिए? एग्जिट पोल तो बता रहा जी, लेकिन माहौल तो लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। ऐसा नहीं था कि इस बार। दीपक पूछे क्यों नहीं लग रहा है माहौल, ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ऐसा माहौल क्यों नहीं लग रहा, क्या वजह? देखिए, एक वजह ये साफ साफ है कि एक तरह से किसानों का बड़ा तबका जो नाराज था, मजदूरों का जो लॉकडाउन के समय पैदल गए थे वो बड़ा नाराज था, माइनॉरिटी नंबर नाराज थी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज भी बड़ी तेजी से नाराज था। यादव और जाट का भी साथ मिला है, तो ये जो पॉपुलेशन है ये खुद में एक बड़ी ताकत रखती है उत्तर प्रदेश के वोटों का समीकरण बिगाड़ने बनाने में। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार बनती है तो ये एक बहुत ही संभव सी चीज है। एक तरह से भाजपा का बहुत तकड़ा विरोध था, यूपी में देखने को मिला, लाखों की भीड़ें थी विपक्ष की, चाहे वो प्रियंका जी की रैली हो, चाहे वो अखिलेश यादव की रैली हो, वो किसी की भी रैली हो। वहीं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की रैली होती थी तो हरियाणा से और अलग अलग स्टेटों से। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार लग गया? देखिए, हमें लग रहा है कि ये गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और गठबंधन भी ये सुनिश्चित वाला गठबंधन भी हो सकता है, उसमें भी कुछ पार्टियों को और शामिल करना। हमें साथ और भी लोग हैं। क्या नाम सर आपका? ये देखिए, क्या लग रहा है आपको? सरकार तो देखो सर, जैसे कि 5 साल हमने भाजपा सरकार के गुजारे, बड़े दिक्कतों के माहौल में गुजारे हैं। ना कोई कारोबार है, ना कोई मुद्दा इनके पास विकास का है, बस यही एक मुद्दा है इनके पास, हिंदू और मुसलमान का। अब लोग इतने समझदार हो गए हैं, कब तक ये हिंदू और मुसलमान का। एग्जिट पोल कह रहा है कि सरकार आ रही है। एग्जिट पोल तो 15 लाख रुपए भी बोल रहे थे कि 15 लाख आपके खाते में, क्या वो आए हैं? हम एग्जिट पोल को बिल्कुल नकारते हैं, बिल्कुल नहीं मानते इसको। क्या ये तो एग्जिट पोल तो कुछ भी कह सकता है, मगर हम लोगों ने जो मतदान किया, विकास के मुद्दे पे हमने मतदान किया है। इस बात को आप सभी देख रहे हो कि गठबंधन सरकार बिल्कुल आएगी। जितना भी उत्पीड़न हमारे यहाँ इस सरकार में हुआ है, कारोबार का, रोजगार का, हमारे यहाँ के लोग इतने परेशान हैं इस सरकार से कि काम करने के लिए सभी बाहर जाते हैं। कोई कारोबार पे ध्यान नहीं दिया, कोई विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए सभी ने अपना सोच समझकर अपना मतदान करा है। ठीक है दीपक, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाए, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे तो यही कह रहे हैं। वापस आऊंगी मैं आपके पास। चंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रजीत, यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफी सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे पूछे कि एग्जिट पोल के नतीजे जो कह रहे हैं उससे क्या वो सहमत है, क्या वो चाहते हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में वापसी करे, या फिर वो बदलाव चाहते हैं? जी, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हमारी इनसे बात करते हैं। देखो, क्या नाम भैया आपका? रजमोहन यादव। अच्छा मनमोहन जी, ये बताइए कि इस बार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, आपका क्या कहना, किसकी सरकार आएगी? बिल्कुल निराश आ रहे हैं। आने वाले 10 तारीख देना, तो 2 दिन बाद समाजवादी पार्टी पूर्ण सरकार बनाएगी। अब समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। आपको एग्जिट पोल के नतीजों पे विश्वास नहीं है? भरोसा नहीं है। आप बंगाल का देखते चुनाव, एग्जिट पोल का देखो, क्या था एग्जिट पोल, क्या बीजेपी दिखा रही थी, वहाँ सरकार एनर्जी बनी थी। चलो ठीक है, अब 10 मार्च को ही पता लग जाएगा किसकी सरकार बनने वाली। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा भैया, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार जो है पुनः आ रही है। अखिलेश यादव की सरकार आएगी, क्यों आएगी? हाँ, कुछ तो रीजन होगा। डाले इसलिए है, और क्यों है? वोट डाले इसलिए आएगी। इसका मतलब आपको जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर विश्वास नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? मोहित राज यादव। मोहित जी, इस बार जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार मतलब दोबारा आने वाली है, एग्जिट पोल बिल्कुल फेक है। भाजपा सरकार इस बार नहीं आई, इस बार खदेड़ा होगा भाजपा सरकार का। ये मीडिया दलाली इतनी भी है, इनका इस बार सरकार नहीं बनेगी। इस बार बहुमत से समाजवादी सरकार आएगी।
जी, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को अभी भी मैनपुरी में कहना है कि सपा की सरकार इस बार पुनः बनेगी। एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं। जी ठीक है चंद्रजीत, वापस आऊंगी मैं आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल तो ये है ही कि कौन बनेगा यूपी का किंग। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के जो अनुमानित नतीजे हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी कर रही है। हालांकि इस बार कहा जा रहा था कि काफी साइलेंट वोटर्स हैं, जो बदलाव की ओर लोगों का ज्यादा रुख नजर आ रहा है, लेकिन एग्जिट पोल जो कह रहा है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। उसी को लेकर अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और उनके साथ जनता भी है, उनसे भी हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे जो कह रहे हैं क्या वो उनसे सहमत है या फिर नहीं सहमत है। हमारे साथ अनिरुद्ध लगातार बने हुए हैं। अनिरुद्ध, आपसे मैं जानना चाहूंगी कौशाम्बी में यहाँ पर लोगों का और क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, सत्ता में वापसी होती है, तो यहाँ पर लोगों की क्या रिएक्शंस है? जी बता दूं, क्या नाम है? हमारे साथ जनता जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। मैम देख लीजिए, क्या नाम है? धर्मेंद्र मिश्रा। सरकार बीजेपी की बनेगी तो क्या आप उनसे अपेक्षा रख रहे हैं? अभी तक अपेक्षा कुछ नहीं रखे थे, उन्होंने विकास किया और आगे चल के अब अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि सर सबसे बड़ी समस्या ये जो लोग बता रहे हैं कि पशुओं का है या विकास का, बेरोजगारी का, ये सब कुछ नहीं है। बेरोजगारी इसके पहले नहीं थी क्या? जो बेरोजगारी कल थी वो आज है, और बेरोजगारी कर्म करने से खत्म होती है, वैसे नहीं खत्म होती। एग्जिट पोल के माध्यम से तो नहीं बता रहे हैं, एग्जिट पोल तो लगातार दिखा रहे हैं। हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। धरातल पर जमीनी स्तर से ऊपर गई है, तो अब उसको एग्जिट पोल से क्या मतलब भाई? जी मैं बताऊं, और लोग हैं, क्या नाम है? जरा तेज से बोलिए। नीरज कुमार। क्या है बीजेपी के अब एग्जिट पोल आने चालू हो गए हैं, सरकार में वापसी आएंगे तो क्या? सरकार की वापसी है, अच्छी है। जो एग्जिट पोल है उससे भी ज्यादा कहीं आएंगे हम लोग, और विधानसभा से हम लोग चाहते हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य को जो है सीएम बनाने की हम लोग की चाहत है, वो पूरी होगी हम लोग की बीजेपी की देखते हुए। आपका क्या मानना है, कितनी सीटें जीत पाएंगे? 300 पार रहेंगे हम, ये मानना है। एग्जिट पोल से भी ज्यादा कहीं आएंगे हम, ऐसी संभावनाएं पाई जा रही हैं। और ये योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नहीं देखना चाहते, क्यों? मुख्यमंत्री आप देखना नहीं चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, चेहरा बदलना चाहिए। लोग चाह भी रहे हैं कि कुछ बदले और इनको भी जो है मौका मिले, ये भी अपने को आगे पहुंचाएं, देखें, इनको भी मौका दें। इनका कहना है कि चेहरे में बदलाव होना चाहिए, जनता को दूसरा सीएम चाहिए। ठीक है अनिरुद्ध, वापस आऊंगी आपके पास। अफान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अफान, आज के बाद आपका भी मैं रुख करूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और हम लगातार बात कर रहे हैं 10 मार्च को काबा। हालांकि 10 मार्च को ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से क्या भाजपा सत्ता में आ रही है या फिर लोग बदलाव की ओर अग्रसर है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद आज तमाम एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की जा रही है। लगभग सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी जीत की भविष्यवाणी की गई। एग्जिट पोल्स में तमाम और एंटी इनकम्बेंसी को धता बताते हुए जनता ने योगी सरकार पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। हालांकि अंतिम नतीजे 10 मार्च को ही आएंगे, तब तक एग्जिट पोल्स के नतीजे बीजेपी के लिए खुशखबरी तो दे ही रहा है। ये के न्यूज और पीपुल्स पल्स का हम आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जिसके हिसाब से कुल सीटें 403 है और बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जिसमें 202 सीटें लगभग 202 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं, जिसमें बीजेपी 220 से लेकर 240 तक सीटें भाजपा के पाले में आ सकती हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो 148 से 172 सीटें पा सकती है। बसपा 12 से 18 के बीच, वहीं कांग्रेस 6 से 10 और अदर्स 8 से 12 के बीच में इनको सीटें मिल सकती हैं। 202 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बहुमत से सरकार बना रही है, ऐसा एग्जिट पोल्स के नतीजे बता रहे हैं। हालांकि जो एक्चुअल नतीजे हैं वो 10 मार्च को ही आएंगे। तो ये हम आपको के न्यूज और पीपुल्स पल्स का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 220 से 240 तक सीटें आ सकती हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। लगातार अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। अफान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अफान, यहाँ पर और जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की अगर हम माने के न्यूज और पीपल पल्स के अगर हम एग्जिट पोल की माने तो 220 से लेकर 240 तक सीटें भाजपा के खाते में आ सकती हैं, बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। तो यहाँ पर जो लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, अब उनका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल रामपुर में जो बदलाव की उम्मीद जताए बैठे थे वो लोग मेरे साथ इस समय मौजूद है, और क्या राय है इनकी, मैं इनसे ही पूछता हूँ क्या बदलाव होगा इस बार। देखिए, 10 मार्च को समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल जितने भी हैं मीडिया के, ये सब फर्जी हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जबकि एग्जिट पोल के आंकड़े भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते, लेकिन पता नहीं पब्लिक को क्यों गुमराह किया जा रहा है। आखिर भाजपा सरकार ने किया ही क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, गरीब भूखे मर रहे हैं। 5 किलो राशन देने से कुछ नहीं होता। 5 किलो राशन लेकर बाकी क्या करेगा वो? तो सरकार किसकी बनती दिख रही है आपको? सरकार तो अखिलेश ही बनाएगा। आप बताइए क्या देखना चाहते हैं? सरकार जो है 10 मार्च को पता चलेगा, अखिलेश ही बनाएगा सरकार। आप बताइए। बीजेपी है? बीजेपी सब बीजेपी नहीं, मायावती तो बीएसपी है। बीएसपी सरकार बनाएगी। किस ब्याह पे बनाएगी? क्योंकि उन्होंने महंगाई नहीं बढ़ाई है। दूसरी बात, पहले से उन्होंने वो कर रखा है सब। चाचा आप बताइए किसकी सरकार? देखिए आप बताइए, आप में से कौन बताइए किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार बनने अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की? किस ब्याह पे? क्यों? यानी कि लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने। जब लॉकडाउन लगा तो गरीब बेचारे भूखे तड़प रहे थे खाना खाने से, और सब ऐसे जब पुलिस वालों को टैक्स दे देकर था वो और पिटवा करे थे वो। हम हमें चाहिए अखिलेश यादव की सरकार, चाहिए तो चाहिए अखिलेश की सरकार चाहिए। बताओ, एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी के दिखाया जा रहा है 180 सीटें पहुंचाने की जीत है। देखिए, इनका साफ तौर कहना है कि 180 सीटें भी अगर इनकी आती है तो जीत है। हालांकि मगर जनता की अपनी अपनी राय है, मगर हालात क्या बयां करते हैं वो एग्जिट पोल, जिस तरीके से अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल आ रहे हैं तो उसके हालात तो भारतीय जनता पार्टी की दिख रहा है, मगर जनता की सोच अपनी यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि बदलाव जो है समाजवादी पार्टी ही करेगी। बिल्कुल अफान, कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल नतीजे हैं वो तो 10 मार्च को ही आने हैं। और हम लगातार आपको के न्यूज और पीपुल्स पल्स का एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं, जिसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बना रही है और तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे भी यही कह रहे हैं। हालांकि नतीजे 10 मार्च को ही आने। दीपक लगातार बने हुए शामली से। दीपक, यहाँ पर जनता का क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदलाव चाहते थे, तो ऐसे में उनका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, परंतु तो 10 मार्च के बाद ही पता चल पाएगा। और बात यहाँ की जनता की जाए तो जनता से जान लेते हैं जनता का क्या राय है और किसकी सरकार और ये जी किसकी सरकार बना देगा आप? बीजेपी की सरकार बनेगी तो 80 से लगभग ऊपर ही जाएगी। अच्छा जी, क्या लग रहा है, कैसे, किन मुद्दों को? काफी मुद्दे हैं। उन्होंने विकास का कार्य किया है, अपराधी मुक्त समाज दिया है, इसके लिए वो बीजेपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसीलिए बीजेपी की सरकार आएगी। हमारे साथ और भी है सर, एग्जिट पोल बता रहे बीजेपी की सरकार बने, आप किसकी बना रहे हैं? समाजवादी। किसकी? अखिलेश यादव। क्यों बना रहे अखिलेश यादव की सरकार?
दीपक पूछे उनसे कि एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाकई 10 मार्च को बनती है तो क्या रिएक्शन का, क्या उस सरकार को अपनाएंगे, उनसे कुछ उम्मीदें हैं उनकी? जो एग्जिट पोल है वे तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और अगर 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो आपका नहीं अखिलेश यादव की और भी हमारे साथ क्या किसी सरकार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, 300 ज्यादा सीट निकलेगी, 300 ज्यादा सीट निकाल रहे। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ एग्जिट पोल तो कुछ ही बता रहा है, एग्जिट पोल तो कुछ लगता है, कभी भाजपा की बताते हैं, कभी किसी की बताते हैं। एग्जिट पोल पे जाओ, एग्जिट पोल पे एक अंदाजा है, जैसे कि आपने कहा भाजपा की सरकार दोबारा से फिर बनने जा रही है, जैसे कि आप बनने जा रही है, आप फिर अंदाजा ही लगा रहे हैं ना, इसीलिए सब अंदाजा बता रहे लगा। विकास तो 300 वाला सिलेंडर एक फ्री में देगा, वो 300 का जो सिलेंडर मिलता था वो 1000 का कर दिया, ये विकास है। गरीब आदमी साढ़े पहले लकड़ी में चूल्हे में जला ले गया था, रोटी पका ले गया था, अब ना उसका सिलेंडर है ना लकड़ी है। भूखा झाड़ा व्यापार देखो ना, सिलेंडर कब 400 का मिलेगा, कब रोटी पत्ती कब खाएंगे, बस है और क्या विकास। अगर 10 तारीख के बाद में भाजपा की सरकार आती है तो आपका क्या रहेगा? नहीं रहेगा, बात चाहिए क्या रहेगा, सरकार बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेंडर कितना का 1040 का है, ये 1500 हो जाएगा, पेट्रोल 200 हो जाएगा, ये विकास और भी लोग हैं बहुत अच्छा विकास सरकार बनाई है। सर सरकार तो देखो जिसकी बनेगी बनेगी, और आपको ही मालूम नहीं है, आप सर्वे किया है, ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखोगे पूरे उत्तर प्रदेश की, तो ये समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, इसमें ये जो एग्जिट पोल बंगाल में देखा था आपने। जी हाँ बिल्कुल दीपक, भले ही एग्जिट पोल कुछ भी कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो बदलाव चाहती थी वो अभी भी ये उम्मीद में है कि जरूर 10 मार्च को नतीजे जो हैं वो बदलेंगे। हमारे साथ लगातार यहाँ पर मेहमान भी लगातार बने हुए थे अलग अलग जिलों से, हमारे संवाददाता जिन्होंने बताया कि एग्जिट पोल के बाद जनता का क्या रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जो लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से वापसी हो, तो वो कहीं ना कहीं खुश नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग बदलाव चाहते थे वो इस उम्मीद में है कि 10 मार्च को परिणाम जो है वो जरूर बदलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो साझा करने के लिए। और यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं 10 मार्च को काबा, 10 मार्च को नतीजे घोषित हो जाएंगे। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन जो लोग बदलाव चाहते थे वो कहीं ना कहीं इस आस में जरूर है कि बदलाव जरूर होगा, 10 मार्च को परिणाम जरूर बदलेंगे। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए के नजरिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।